मैं समंदर हूँ, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। अभी इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आप यकीन करिएगा, गरीब इंसान का जो बच्चा होता है ना, टिफिन में उल्टा मतलब ऐसा चीज ले जाता है कि साइड में छुप के खाता। हम लोग जब स्कूल में टिफिन ले जाते थे तो चावल पहले कुकर में नहीं बनता था, तो उसका माढ़ निकलता था, तो वो हम लोग साइड में लेके जाते थे। तो हम चुपके से साइड में, मम्मी कहती थी कि साइड में खा लेना, कोई दिखेगा तो मजाक उड़ाएगा। जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी, हम बोलेंगे चला है। सिंपैथी होती है कोई चीज, जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। आप भी कह प्रिंस की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं? आप बताइए कैसे जिम्मेदार? हम इस घटना का दोषी फैजल खान को मानते हैं सर। क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? क्या हमने इनके सर पे मारा था? सर ये बहुत सेंसिटिव विषय है, क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा, देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हम कुछ FIR ले आते। प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। तो मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये वो FIR है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। और एक चीज जो बहुत बड़ा गलत छुपाए हैं, खान सर पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकते। और हम कहाँ देना चाहते हैं? हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। सिर्फ जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। आप मार दीजिएगा उस परिवार को, उस समाज को जो गरीबी में कभी आपके माँ बाप को साथ नहीं दिया था। क्योंकि जब आप तरक्की कर जाइएगा ना, तो जो गोतिया है, जो परिवार है, जो रिश्तेदार है, वो सब आपसे नाता जोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपके मम्मी पापा गरीब थे, तो घरवा पे कोई पूछने तक नहीं आता होगा। सब लोग जो है बस मतलब से रिश्तेदारी रखते होंगे। लेकिन आज जब अमीर बन गए हैं, आपका जॉब हो गया है, तब हर लोग जो है आपसे नाता जोड़ना शुरू कर देगा। इतना दूर दूर के नाता जोड़ देगा ना कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हाँ ये हमारा परिवार है या ये हमारा गोतिया है। समझे?